हड़ताल खत्म, पेट्रोल पंप खोलने का ऐलान। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय। हर 6 माह बाद मार्जिन में महंगाई के तनासुब से रद्दोबदल होगा। फी लीटर कमीशन 99 पैसे बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मुआहदे की तफसीलात दुनिया न्यूज पर। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न और झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात। अवाम आज हसरत से पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। मुल्क में बद इंतजामी और करप्शन इंतहा पर पहुंच चुकी। नए साल में महंगी गैस का नया बम भी गिरने वाला है। शहबाज शरीफ की तनकीद। पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात में नाअहली का मुजाहरा किया गया। हुकूमत की नालायकी के बाइस अवाम ख्वार हुए। तब्दीली सरकार ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत। नाहल टोले ने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई के मारे अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। लोग अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खानपुर में खिताब। एक पाकिस्तानी की गर्दन में 63% कर्जे में इजाफा हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ है। इमरान साहब, आप पहले फॉरेन फंडिंग केस की रसीदें तो देना, और आप खड़े होके कहते हैं कि ये लंदन में फ्लैट्स की रसीद दें। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। उन्हें खुद समझ जाना चाहिए कि ये खेल उनके खेलने का नहीं है। 3 साल में पाकिस्तान कर्जिस्तान बन गया। आज हर पाकिस्तानी 2,35,000 रुपए का मकरूज। हमारे दौर में 10,000 अरब का लोन लिया गया तो मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए। तहरीक इंसाफ ने अब तक कुछ भी नहीं किया। हुक्मरान अपनी नाअहली की कीमत आवाम से वसूल कर रहे हैं। मुल्क बराए फरोख्त का बोर्ड लगा दिया गया। लंदन फ्लैट्स का हिसाब मांगने वाले फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्सपोर्ट्स के तवज्जो ना देने का जो नुकसान ये आज पाकिस्तान पे है कि हम जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, एक्सपोर्ट्स शुरू होती है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। उससे प्रेशर पड़ जाता है रुपए के ऊपर। और ये इसी वजह है कि तकरीबन 20 दफा पाकिस्तान IMF की तरफ पास जा चुकी है। जब भी मईशत बेहतर होने लगती है, करंट अकाउंट खसारा और रुपए पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान में कभी एक्सपोर्ट पर तवज्जो ही नहीं दी गई। मुश्किल वक्त में समंदर पार पाकिस्तानियों ने बड़ा साथ दिया। इनके लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब तो तनकीद कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि मशीन है क्या, काम कैसे करती है, टेक्नोलॉजी क्या है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर तकरीबन 27 अरब रुपए हमारे जो हैं वो खर्च हुए थे। ये जो मशीनें हैं, आप समझें कि इसके ऊपर इससे ज्यादा खर्चा हरगिज नहीं होगा। तनकीद करने वालों को टेक्नोलॉजी का इल्म ही नहीं। मुल्क भर में 2.5 लाख पोलिंग बूथ के लिए 3 लाख वोटिंग मशीनें दरकार। पिछले इलेक्शन पर 27 अरब रुपए खर्च हुए। EVM पर मुंतकली से भी अखराजात इतने ही रहेंगे। खरीदारी सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगी। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। इलेक्शन के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्की दफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर हदफ को निशाना बनाने वाले शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। तजुर्बे का मकसद हथियारों के मुख्तलिफ डिजाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स की दोबारा जांच करना था। ISPR का एलामिया। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन। जंगज़दा मुल्क की फौरी इमदाद जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इटली के साथ बाहमी ताउन के फरोग का आज़म।
अतालवी सेक्रेटरी जनरल डिफेंस की GHQ आमद, सिपा सालार से मुलाकात, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का एतराफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का बहरीन का दौरा, शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा समेत आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुछ लोग सियासत में अपने आप को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं और वो नैब की बुनियाद पर जिंदा है। उनकी सुबह नैब से शुरू होती है, उनकी शाम नैब पे ख़त्म होती है। तनकीद होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद के कुछ असूल होते हैं ना, तनकीद के कुछ ज़वाबित होते हैं। अब कहा गया कि जी वो फलां तरफ से 450 अरब रुपए मिले थे, वो कहाँ चले गए हैं? वो 450 अरब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। आपकी ईगो अगर इस बात से उसको तस्कीन मिलती है कि नहीं, हमने चेयरमैन नैब की ज़ात को मुतनाज़ा बनाना है, तो आप बेशक बनाएं, लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखें कि इज्जत और ज़िल्लत देना परवरदिगार का काम है। कुछ लोग नैब की बुनियाद पर सियासत में जिंदा रहने के ख्वाहिशमंद, इनकी सुबह और शाम एहतसाब ब्यूरो से ही होती है। इदारे के पास एक पाई का हिसाब मौजूद, 450 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा। तनकीद के भी कुछ तौर तरीके होते हैं। चाय की प्याली में तूफान के ख्वाहां कामयाब नहीं हो सकते। हम हुकूमत के साथ नहीं, नुक्ताचीनी करने वाले बताएं उन्होंने सरकार के खिलाफ कितनी दरख्वास्तें दी। चेयरमैन नैब का तकरीब से खिताब, लूटी दौलत की वापसी मुश्किल काम करार। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद, अदालत का नस्ला चावल की फौरी मिसमारी और मलबा साफ करने का हुक्म। अमल दरामद न हुआ तो कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर भी फौरी गिराने, रिपोर्ट 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। कराची में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के केस की समाअत, अदालत का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर इजहार बरहमी, आधी अराजी पर कब्जा हो चुका, खामोश रहो, भाषण ना दो, सारा शहर इंक्रोच्ड है, अफसर लॉलीपॉप देते हैं, आपकी भी काम करने की नीयत नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 1 माह में तफसीलात पेश करने का हुक्म। डेंसी हॉल की तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात, चीफ जस्टिस सेक्रेटरी कल्चर पर बरहम, तस्वीर देखकर झाड़ पिला दी। कौमी विरसे पर 2 मंजिलें बना दी गईं, कोई है पूछने वाला। जस्टिस गुलजार अहमद का 1 माह में मिसमारी का हुक्म। लाहौर के इलाके अजमेर टाउन में घर में आग ज़दगी, बच्ची समेत 2 अफराद झुलस कर जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। चांदका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से तालिबा की लाश मिलने का मामला, नौशीन की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई, गले पर रस्सी के निशानात भी वाज़े, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। डेंगू के वार जारी, लाहौर में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 204 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 54 और इस्लामाबाद में 48 शहरी बुखार में मुब्तला। कोरोना की चौथी लहर मजीद 13 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 363 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रिकॉर्ड। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान को पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया गया। बराह रास्त परवाज मुमकिन, 14 रोज की बजाय सिर्फ 5 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। नई पॉलिसी का इत्तलाक 1 दिसंबर से होगा। सब्ज आंखों वाली अफगान खातून को इटली में पनाह मिल गई। शरबत गुला की 1984 में ली गई तस्वीर वायरल हुई। अमरीकी फोटोग्राफर ने 2002 में दोबारा ढूंढ निकाला था।
चिटागोंग टेस्ट का आज से आगाज। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद शाहीनों का मोराल बुलंद। 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक की वापसी। कप्तान बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरअज़्म। विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में एकतरफा मैच। नॉर्दर्न आयरलैंड का मकदोनिया को 11 गोल से शिकस्त। फर्न्स की शानदार हैट्रिक ने मुकाबला यादगार बना दिया। और खला में भटकता खानदान जमीन पर वापसी के लिए कोशां। साइंस फिक्शन सीरीज लॉस्ट इन स्पेस के सीजन 3 का नया ट्रेलर रिलीज।